उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के साथ पर्यटन सीजन भी जारी है। लिहाजा हर एक दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में ज़्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी देहरादून, बागेश्वर सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश कहर बनकर टूट रही है। पर्वतीय अंचलों में कई संपर्क मार्गों पर भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आने लगी हैं। साथ ही कई संपर्क मार्ग पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से लगातार बाधित हो रहे हैं, जबकि बारिश के कारण नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। तो ऑरेंज अलर्ट में केवल हमने बागेश्वर और नैनीताल को रखा है, तो इस तरह की स्थिति है। बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट है जिनमें एका दुक्का जो है हैवी रेन्स मिलेंगी। तो अगर 3 से 4 दिन देखें तो अभी 3 दिन आज 25, 26 और 27 तक का 3 दिन के लिए देखेंगे तो ज़्यादातर बारिश है और जो हैवी रेन्स या वेरी हैवी है वो भी रखी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी की वजह से जो गाढ़ गदेर है उसमें भी थोड़ा जलस्तर बढ़ेगा और जो वनरेबल एरियाज है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा जो है लैंडस्लाइड की और इसकी संभावना है वो बनती है। तो जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसी जगह जहाँ वनरेबल है या गाढ़ गदेरे हैं तो उसके आसपास ना रहें। और रोड्स वगैरह बंद है कहीं तो जैसे प्रशासन इंफॉर्मेशन देता है उसी अनुसार अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि तो अच्छी बारिश है अभी 3 से 4 दिन जो है। देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि बागेश्वर, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जनपद में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के देहरादून, टिहरी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं-कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। राज्य के सभी जनपदों में कहीं-कहीं गरज और चमक के साथ तीव्र बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बारिश तो लगातार ठीक ठाक मिल रही है। आज अगर देखें तो ज़्यादातर जगहों में पिछले 24 आवर्स में रेन मिली है और जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसमें हैवी, वेरी हैवी तक की रेंस जो है वो मिली है। इसी तरह जो है जो आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करीब हैवी रेंस हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। ज़्यादातर जगहों में बारिश है हल्की से मध्यम। तो प्रदेश में ज़्यादातर जगह जहाँ हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है जो हमने देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए बोला है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो मिलेंगी, ये भी रखा गया है। फिर भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका बागेश्वर है, नैनीताल है या रुद्रप्रयाग है, इसको तो वेरी हैवी तक में कल के दिनों के लिए भी रखा है, क्योंकि आज अच्छी बारिश मिलने की संभावना है, कल भी मिलेंगी। तो एक जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट भी आता है वो भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो कहीं ना कहीं इनमें जो है ऑरेंज अलर्ट जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रखा गया आज भी और कल भी। पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच सोशल मीडिया पर कई भूस्खलन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें पहाड़ से मलबा गिरता दिखाई दे रहा है। कई इलाकों की स्थिति यह है कि तेज बहाव की वजह से सड़क पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। राज्य में मौजूदा वक्त में कई सड़कें बाधित हैं, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में आफत बनकर बारिश बरस रही है। मलबा और बोल्डर गिरने से भी मार्ग जो है बाधित हो रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं और बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। कई जिलों में अलर्ट इसके अलावा भी जारी है। लोगों से सचेत रहने की अपील की गई है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी किया गया है जो कि ऑरेंज अलर्ट है। और अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता ज़्यादा इनपुट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या ब्रेकिंग इनपुट्स मिल रही हैं मौसम विभाग से? और इस समय अगर यात्रा भी चल रही है, पर्यटक भी आ रहे हैं और बीते दिन जिस तरह से हादसे हुए, सड़क हादसे हुए, ये इन हादसों को रोकने के लिए
ताकि बरसात में लैंडस्लाइड की वजह से, बारिश की वजह से गाड़ियां स्किड ना करें? इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम बात करें मानसून का, मानसून कहीं न कहीं आफत बनकर उत्तराखंड में उसकी जो है देखने को मिल रहा है। कई जगह पर लैंडस्लाइड के कारण जो है मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, चारधाम यात्रा चल रही है, जिसके कारण आवागमन में दिक्कत हो रही है। कई जगह पर रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर कई जिलों को लेकर जो है बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है, जिसमें चंपावत है, पिथौरागढ़ है, देहरादून है। इसके अलावा हम बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर जो आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट पर रहने का दिशा निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, कि जो है संबंधित मार्गों पर जो भी लोग आवागमन करते हैं तो उनको उनके आवागमन को सुनिश्चित किया जाए। उनको कहीं पर अगर भारी बारिश होती है जिस जनपद में, तो वहां पर आवागमन को रोका जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटना पाए। दूसरी तरफ जो भी नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं, खासकर हम बात करें कि देहरादून, हरिद्वार, इसके अलावा जो पहाड़ी जनपदों में खासकर जो नदी किनारे जो लोग रहते हैं, तो उनको नदी किनारे जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने को कहा गया है कि ताकि पुलिस प्रशासन लाउड स्पीकर के माध्यम से वहां पर पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों को वहां से दूर हटाए, ताकि नदी का जब जलस्तर बढ़ता है तो कोई उसके पास ना जाए, ताकि जब देखा कि जो आज पर्यटक आते हैं तो पर्यटक के लोग नदियों का पता नहीं रहता, तो बाहर पता है फोटो खिंचाने के लिए वो नदी किनारे जाते हैं, लेकिन नदी का जब होता है कि जब स्तर बढ़ने से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं वो लोग। तो ऐसे में इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से जो है आला अधिकारियों को दिए गए हैं, आपदा प्रबंधन विभाग को दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि और साथ ही साथ हम इसके अतिरिक्त हम बात करें तो मौसम विभाग भी लगातार समय समय पर किस जनपद में कितनी बारिश हो रही है, प्रदेश में कहां पर किस जनपद में कितनी बारिश हो रही है, उसको कितने देर में होनी है, कितने वक्त में होनी है, उसको लेकर वो SMS के माध्यम से अलर्ट भी जारी करता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानसून का जो है जिस तरीके से इस बार पहले शुरू हो चुका है उत्तराखंड में, तो मानसून अब पूरी तरीके से अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है और उसी का नतीजा है कि पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं और मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। अगर हम बात करें बद्रीनाथ मार्ग पर चलने की, तो उस पर भी लगातार मलबा आ रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो चक्राता वाले मार्ग पर हम बात करें, जोनसार चक्राता मार्ग पर भी लगातार लैंडस्लाइड हो के हमने तस्वीरें देखी है। मार्ग कई घंटे बाधित रहता है। कुमाऊं में हम बात करें तो जो हम बात करें भवाली से जो अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़ को जो रास्ता जाता है, तो वहाँ पर क्वारा एक जगह पड़ती है, क्योंकि वो वैसे भी डेंजर जो बना हुआ है वो एरिया, वहाँ पर लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का जो है पिछले एक साल से लगातार बना हुआ है। लेकिन अब बरसात के मौसम में ऐसे में वहाँ पर मार्ग और ज्यादा अवरुद्ध हो रहा है। इसी तरह से कई सारे ऐसे मार्ग हैं जहाँ पर डेंजर जोन भी हैं और जहाँ पर पहाड़ी से पत्थर आने का खतरा बना रहता है। उसको लेकर प्रशासन ने अगर हम बात करें तो वहाँ पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, आवागमन को रोका भी जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो यात्री आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं या फिर जो स्थानीय लोग अपने गंतव्य को जाना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो देखा जाए रोहित, तो ये कई चीजों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बात करें मौसम विभाग का, तो मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं या पर्यटक आ रहे हैं, वो मौसम की जानकारी लेते हुए आए, और अगर वो चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं या अन्य कहीं पर्यटक स्थलों पर जा रहे हैं, तो वो मौसम के अनुकूल, जब मौसम जो अनुकूल हो जाए तभी वो आवागमन करे, अन्यथा वो अपने जो यात्रा को जो है, अपने जो पर्यटन को जहाँ वो जाना चाह रहे हैं उसको स्थगित कर दें। ठीक है अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ब्रेकिंग इनपुट्स के लिए।